तो दुनिया के सबसे दिग्गज फुटबॉलर्स को जब हम देखते हैं और देखते हैं एक चीज के आधार पर कि फुटबॉल तो निश्चित तौर पर वो कमाल का खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनके शरीर पर देखें तो एक चीज और कॉमन दिखती है। मेसी से लेकर आप नेमार तक चले जाएं, ज़्लाटन तक चले जाएं, रेमोस की बात कर लें, आपको एक चीज हर एक के शरीर पर दिखती है और वो चीज है टैटूज। जी हां, इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था। फुटबॉल में चलन टैटूज का कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। डेविड बेकहम को याद कीजिए, जहां से हमने फुटबॉल देखनी शुरू की थी, वहां पर हम देखते थे कि ये एक तरह का, अगर आपको एक स्टार कहलाना है, आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है, आपको खुद को मार्केट करना है, आपको खुद को आगे बढ़ाना है हर चीज में, तो यार बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ टैटूज तो हमने हमेशा एसोसिएट होते हुए देखे हैं। देखिए, आप नेमार के शरीर पर टैटू देख सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्लाटन की ये जो पीठ का उनका टैटू है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत चर्चा होती है इसकी, और वो लगातार इसको दिखाते भी रहते हैं, फुटबॉल का ग्राउंड हो या उससे बाहर हो। और रेमोस के तो कहने ही क्या, ये निश्चित तौर पर आप इनके शरीर के अगला हिस्सा इनके शरीर का देखिए, चाहे पिछला हिस्सा, आप देख सकते हैं कि टैटूज से भरा हुआ है। लेकिन एक तरफ तो रही ये तस्वीरें, एक तरफ ये सारे के सारे खिलाड़ी, और एक तरफ एक वो खिलाड़ी जो निश्चित तौर पर, अगर आप फुटबॉल के मैदान पर इस खिलाड़ी को खड़ा कर दें तो किसी भी मायने में इन सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकता है। आर्ग्यूबली अगर आपको बहस करनी है तो शायद आप मेसी को उनके साथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई खिलाड़ी उनके आसपास नहीं है। लेकिन जब आप इस खिलाड़ी को देखते हैं और देखते हैं भाई, मार्केट के लिहाज से सबसे आगे, सोशल मीडिया नंबर्स के लिहाज से सबसे आगे, इसके अलावा ब्रांड के लिहाज से सबसे आगे, पैसा कमाने के लिहाज से सबसे आगे, और फुटबॉल स्किल्स में भी यार कहां कोई, तो आसपास भी कहां कोई नजर आता है। लेकिन इस खिलाड़ी के शरीर को हम जब देखते हैं और इन सारी चीजों को देखते हैं कि भाई बाजार के लिहाज से भी जब आप सबसे बड़े हैं, नंबर्स के लिहाज से भी आप सबसे बड़े, तो सवाल जो दिमाग में बार बार कौंधता है वो ये कि यार इनके शरीर पे फिर टैटू क्यों नहीं है। टांगे देख लीजिए बिल्कुल क्लीन, हाथ देख लीजिए बिल्कुल क्लीन, चेस्ट देख लीजिए बिल्कुल क्लीन, बैक, नेक, थाइज, सब कुछ देख लीजिए बिल्कुल क्लीन है। तो अब सवाल जहन में जो आता है वो ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप टैटूज के साथ क्यों नहीं देखते? क्या उनके शरीर पर कोई टैटू है? क्या उन्होंने की हुई है अपनी बॉडी? तो सबसे पहले इसका जवाब है नहीं। अब दूसरा सवाल कि अगर ऐसा नहीं है तो ये क्यों नहीं है? जब बाकी के फुटबॉलर्स में इतना क्रेज है टैटू का, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों नहीं टैटू करवाते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, एक बहुत ऐसा कॉज जो बहुत नोबल है, जिसे हम कहते हैं कि भाई रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो किसी की जिंदगी बचा सकता है। कहते ये हैं कि एक बारी अगर आप ब्लड डोनेट करो तो वो 3 लोगों को उनकी क्रिटिकल कंडीशन में बचा सकता है, या फिर कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा हो, तो उस शख्स की जान बचाई जा सकती है। और इसीलिए आप बार बार देखते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल में 2 बार तो करते ही करते हैं ब्लड डोनेट, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं। और इसकी कहानी एक पुराने पोर्टुगीज फुटबॉलर के किस्से से भी जुड़ती है, जिन्होंने बताया था कि कैसे उनके बेटे को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस समय पर भी आगे आए थे। तो जब आप बॉडी में टैटू करा लेते हैं तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, खासतौर पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो कि इस पे बहुत आगे है इन सारे कॉजेज में, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी बॉडी इंक हो जाती है, अगर आपकी बॉडी पे टैटू बन जाता है, तो आप 6 से 8 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। 6 महीने तक तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद भी आपकी बॉडी के रिएक्शंस देखे जाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स ली जाती हैं, उसके बाद यह तय किया जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर भी सकते हैं या नहीं। लेकिन एक जो हेल्दी आदमी है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो हेल्थ के लिहाज से आपको पता ही है वन ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप ओवरऑल एथलीट्स की बात करें तो उसमें उनका नाम सबसे ऊपर की पंक्तियों में होगा। तो इसीलिए जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि भाई 4 से 5 महीने में आप, अब वैसे कहा जाता है कि आप 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उतनी साइकिल चलती है पूरी की पूरी, जब आपकी शरीर पे उतना, प्लस सिर्फ ब्लड नहीं, आप बोन मैरो भी जो है वो डोनेट कर सकते हैं, जो कि कई अहम बीमारियों में, खासतौर पे जो ब्लड को लेकर के कैंसर होता है बॉडी में, उस पे बहुत ज्यादा स्पेशली यूजफुल होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे आते हैं और वो नहीं चाहते कि कभी भी ऐसा हो कि किसी और कारणवश उन्हें ये ब्लड डोनेशन से मना कर दिया जाए या रोक दिया जाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी बॉडी में कहीं कोई इंक नहीं है, उनकी बॉडी में कहीं कोई टैटू नहीं है। इसको लेकर के वो कितने ज्यादा जागरूक खुद रहते हैं और अपने फैंस को कितने ज्यादा जागरूक करते हैं, और हमारा भी ये जिम्मा बनता है, क्योंकि आप लोग जब हमसे जुड़े हैं तो हम ये चाहते हैं कि यहां से आप खबर तो जाने ही, कारण भी जाने, वजह भी जाने, लेकिन आप एक अच्छी चीज सीख कर भी जाएं। तो अच्छी चीज क्या है? सेलिब्रेशन टाइम, ज्वाइन मी एंड गिव अ गिफ्ट फॉर लाइफ, साइन अप टू डोनेट ब्लड एंड प्लाज्मा।
ये उन्होंने एक जो है वेबसाइट उसका लिंक यहां पर दिखाया हुआ है। लेकिन हमारा कहना यह है, जो हम लगातार कोविड टाइम्स में भी कहते हैं आप लोगों से, कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए, जरूरतमंद को दीजिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन लगातार साल में आपको 2 बार करना चाहिए, ऐसा मेडिकली भी कहा जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई हेल्दी इंसान दे सकता है ब्लड, और इससे क्या होता है कि आप निश्चित तौर पर समाज को जागरूक भी करते हैं और समाज को स्वस्थ रखने में भी आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर खड़े हैं। किसी को जरूरत पड़ गई तो आप निश्चित तौर पर, जैसा मैंने बताया कि 1 यूनिट ब्लड आप जब डोनेट करते हैं, एक बार जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो 3 लोगों की जान बचती है उससे, उस वक्त पे जिसको क्रिटिकली आपके ब्लड की जरूरत हो। तो इसलिए ये कहानी निश्चित तौर पर हमें क्या सीख देती है? ये कहानी सीख देती है कि ठीक है, ये बॉडी को इंक करवाना, बॉडी पर टैटू करवाना, ये निश्चित तौर पर एक चलन है और फुटबॉलर्स इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्रेजी रहते हैं और बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं इन सारी चीजों का। लेकिन फिर ये एक शख्स खड़ा है जो ये बताता है कि मैं चलन के साथ नहीं चलूंगा, मेरी अपनी जिंदगी जीने की कुछ शर्तें हैं, मैं अपने तरीके से कुछ अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरफ कदम बढ़ाएं। तो 2 चीजें, पहली ये कि फिजिकली तो इतने ज्यादा फिट रहिए ही, दूसरी चीज ये कि जब मौका मिले और जब आपको लगे कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जरूर ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी को देखने के लिए। आपको कैसा लगा ये किस्सा जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आप ऐसी और कहानियां जो कि एक इनसाइड स्टोरी तो लेकर आए हैं, साथ ही साथ आपको मोटिवेट करें समाज को सुधारने के लिए, क्या आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। अब तक ये जो पूरी की पूरी कहानी लाए थे, ये मेरे साथी धीरज सिंह है, जिनकी ये पूरी की पूरी कहानी और इसको मैं पेश कर रहा हूं उनकी जुबानी। तो इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।